हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उस पर मूव करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147। तो x माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू हम लोग 3 को राइट हैंड साइड अगर भेज देंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। बोले क्लियर है। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 49 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 47 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना था, मैंने 2 ही कर दिया, ये हो जाएगा 4। तो अगर 4 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए ये हो जाएगा 45। अब 45 के सामने है माइनस साइन, तो हम लोग को माइनस करके 4 लाना है। तो 9 5 ज़ा 45 होता है, तो अगर हम लोग 9 माइनस 5 कर दें तो 4 आएगा। तो आ गया मेरा मिडिल टर्म। बोले क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। Therefore x is equals to 9 and here therefore x is equals to minus 5. Therefore the required solution is x is equals to 9 comma minus 5 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है सभी को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1/7 इंटू 3x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग अंदर वाला को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30x प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। बोले क्लियर है। और ये जो 7 देख रहे हैं आप लोग, इसको अगर हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 196। क्लियर है। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस 196 इज इक्वल्स टू 0। आ गया मेरा फॉर्म में। अब देखिए 25 माइनस 196 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0, 171। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए क्या कॉमन जा रहा है। सबसे पहले कॉमन लेने का ट्राई कीजिए। तो 7 प्लस 1 इज 9, तो ये डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो 3 से सब डिवाइड हो रहा है। तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 5 ज़ा 15, 7 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग 3 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 0/3 हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा, अपना एक्सप्रेशन बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग अप्लाई करेंगे मिडिल टर्म। क्या अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म। क्लियर है। तो देखिए 57 है और 3 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 57 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 57 इंटू 3, 21 का 1 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15, 171 जो है ये इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है, ठीक है, जिससे ये 10 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 171 19 से अगर जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 19 में से अगर 9 माइनस करेंगे, माइनस करके ही लाना पड़ेगा क्योंकि 57 के सामने नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 19 माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 9x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज क्या कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चला जाएगा, 3x माइनस 19 यहाँ पर प्लस 3 कॉमन जाएगा, 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज देखिए दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, 3x माइनस 19 कॉमन जा रहा है। पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आएगा आइदर और 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -3
और यहाँ पर इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 19, x इज इक्वल्स टू 19/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 19/3 comma -3 and we have got our answer. आंसर लिखना आप लोग को भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. बोलिए क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं. क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या 1 2 3 4 डॉट 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 कॉमा n. क्लियर? चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर -4x -12 है और सामने में माइनस है, तो माइनस करके क्या लाना है? मिडिल टर्म लाना है, डेट इज 4x. तो 6 2 ज़ा 12 होता है, तो कर दीजिए 6 - 2 x -12. इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है. एक्स स्क्वायर -6x + 2x -12 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज क्या कॉमन चला गया? x कॉमन चला गया, x -6 + 2 कॉमन, x -6 इज इक्वल्स टू 0. x -6 कॉमन चला जाएगा दोनों ही टर्म में, क्या बचेगा? x -6 और x + 2 इज इक्वल्स टू 0. अगेन आइदर और x -6 इज इक्वल्स टू 0 और x + 2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो देखिए एक बार x का वैल्यू आ रहा है -2, एक बार x का वैल्यू आ रहा है 6. सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है. बात आया समझ में? क्लियर है? चलिए 6 भी कंप्लीट होता है अपना. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ. यहाँ पर देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2x स्क्वायर -9x + 10. क्लियर? 2x स्क्वायर -9x + 10. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 10 और 2 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा. अब 20 का फैक्टर्स का यूज़ करके मुझे मिडिल टर्म लाना है, तो 4 5 ज़ा 20 होता है और 10 के सामने देखिए पॉजिटिव साइन है, डैट मीन्स प्लस करके लाना है. तो 5 + 4 कर देंगे, आ जाएगा 9 + 10 2x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज 2x स्क्वायर -5x -4x + 10 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x कॉमन 2x -5 -2 कॉमन 2x -5, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है, इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज 2x -5 कॉमन अगर चला गया तो पहला टर्म में से बचा सिर्फ x और दूसरा टर्म में से बचा -2 इज इक्वल्स टू 0. आ गया आइदर 2x -5 इज इक्वल्स टू 0 और x -2 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2. इधर होगा इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/2. क्लियर है? x का 2 वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 5/2. अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, तो 1 नंबर. सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर पहला वाला के लिए x होगा सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर. ठीक है, सेकंड वाला केस, सिंस x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर. बोलिए क्लियर है? रैशनल नंबर में फ्रैक्शन भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, सभी को ही आते हैं. ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5/2 कॉमा 2. बोलिए क्लियर है? एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. 7 कंप्लीट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से. पार्ट 1 8 का, a² x² + 2ax + 1 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0. अगर a 0 हो गया, ये कंडीशन समझिए ध्यान से, a नॉट इक्वल्स टू 0 बोल रहा है. अगर यहाँ पर a मैं 0 लिख दूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग और x² विल गिव मी रिजल्ट 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, तो हम लोग किस चैप्टर में है? हम लोग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें x का हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा. ठीक है, तो a 0 नहीं हो सकता. क्लियर है? चलिए, तो हम लोग को 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा? देखिए ध्यान से, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, a² x² + 2x को तोड़ दीजिए ax + ax में. ठीक है, +1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, विच इम्प्लाइज ax कॉमन, पहला टर्म में से क्या बचा? ax + 1 कॉमन, ax + 1 इज इक्वल्स टू 0. ax + 1 कॉमन, ax + 1 इज इक्वल्स टू 0.
बोलिए क्लियर है? अच्छा देखिए ध्यान से, आइदर और ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको कर सकते थे ax प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, लेकिन लास्ट में मुझे आंसर एक ही मिलता, इस कारण हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, 2 बार लिख करके। तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a। बोलिए क्लियर है? हेयर ऑल्सो वी विल डू दी सेम प्रोसेस, ax इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 बाई a। Therefore, the required result is x is equals to -1 by a, -1 by a। आंसर अगर हम लोग ax प्लस 1 का होल स्क्वायर करते इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देते हैं तो स्क्वायर राइट हैंड साइड जाता तो वो 0 हो जाता। अल्टीमेटली ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता और मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिलता, x इज इक्वल टू -1 बाई a। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन चला जाएगा, एक्स कॉमन चला जाएगा, एक्स माइनस पी बचेगा, माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एक्स माइनस पी बचेगा इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज एक्स माइनस पी कॉमन जा रहा है दोनों ही टर्म में, पहला टर्म से बचा x, दूसरा टर्म से बचा माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब आ गया आइदर और x माइनस पी इज इक्वल टू 0, x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू p, देयरफॉर x इज इक्वल टू q। बोलिए क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू p, q एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर है? चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ध्यान से देखिए 9 क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए ये वाला को अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है? अब देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन देना ही पड़ेगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए विच इम्प्लाइज क्या कॉमन चला जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही टर्म में एक्स प्लस 1 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। पहला टर्म में से क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा टर्म में से बचा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया आइदर और बोले क्लियर है? आइदर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -1। अच्छा यहाँ भी देयरफॉर ही होगा। ठीक है, तो दो आंसर आ रहा है -1 और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को? आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर्स मेरे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।